पहली बात तो यह है कि ये बात तवातुर से कह रहे हैं हम, और कई दफ़ा इसको डिस्कस भी कर चुके हैं और कल भी बात की थी कि ये एक जारहाना पैक्ट नहीं, ये डेटरेंस है। यानी मुल्क आपस में, ये जो मिडिल पावर्स हैं और बड़े मुल्क हैं, तीनों का अपना अपना एक मकाम है। अच्छा, और इसको सिर्फ इस तरह से देखना कि वो नेटो का हिस्सा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो सऊदी अरेबिया को किस तरह से देखना, ये सारे मुल्क अपनी जगह एक पावर है, और ये तीन पावर जब मिलती हैं तो फिर बाकी उसका पूरे रीजन में इम्पैक्ट है। मतलब ये अगर आप फर्क तस्वुर करें ना कि कोई भी दो तीन और, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, दो तीन और खलीजी रियासतें और एक आध और मुल्क का इत्तेहाद हो जाता तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्किया का हुआ है। ये तीन मुल्कों के मुआहदे का जो इम्पैक्ट है, और तीनों मुल्कों में जश्न है। सऊदी अरेबिया में रियाद में आप जाएं तो तीनों मुल्कों के परचम, लोग खुश। आप जरा तुर्किया में जाके खबर लें वहां से, तो वहां पर भी लोग खुश। और पाकिस्तान में लोग मुंतज़िर हैं कि इसके मतलब व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनल जो सोशल अनरेस्ट है और जिसकी वजह यहाँ पे जो भी अरेंजमेंट है और बाकी सारे जो सिस्टम है पूरा, जिस पे बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन ये है कि वो जो खुशी है, क्योंकि लोगों को, अच्छा मुआहदा क्या है ये भी किसी को नहीं पता, और पता नहीं चलना चाहिए। हमारे सामने से अलामिया आया है, ये ज़हन में रखें। अलामिया में और मुआहदे में फ़र्क है। हमारे सामने सिर्फ एक अलामिया आया है, सही, एक अनाउंसमेंट, एक ऐलान हुआ है ना जी, एक अनाउंसमेंट हुई है कि मुआहदा हो गया है। मुआहदे में क्या है, ये तीनों मुमालिक की चंद अहम तरीन शख्सियात को पता होगा, बस, ठीक है ना। मुआहदे में और, अब समझिए ना, मुआहदे में और इलामी में फ़र्क है। इलामी तीनों मुल्कों का मुआहदा हो गया, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और खत्म है, लेकिन उसकी जो मुख्तलिफ उसके जो नुकात हैं वो हैं जो तीनों मुल्कों में ने डिस्कस किए होंगे, और मखसूस शख्सियात ने, उनकी डीप स्टेट्स ने, क्योंकि तुर्किया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो डीप, गहरे, मतलब वो आप समझ लेना कि हुकूमतों का आना जाना और उससे हटके हैं तुर्किया से, और इसी तरह सऊदी अरेबिया से वो ताल्लुकात हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया और तुर्किया के आपस में ताल्लुकात नहीं रहे। ये बात मैंने पहले भी कही थी, कल भी कही थी, कि उनके दरमियान जो पिवट है वो पाकिस्तान है, कि ये सब आपस में इनकी कुर्बत हुई है, तुर्किया की और सऊदी अरेबिया की। अच्छा, अब इसमें 24 घंटे गुजरने के बाद जो है वो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। एक तो ये कि इस्लामी नेटो, अच्छा वो चूंकि मगरिब ज़्यादा एक ख़ास डॉलर खोर जहन है, तो वो हमारे में तो माफियाज बैठी है ना, डॉलर खोर, NGO, फलाना डिमाकना, माजी में सारे, तो उनके जहन में इससे ज़्यादा कोई चीज़ आती नहीं है। इस्लामिक नेटो, जो इस्लामिक बॉम्ब आता था ना, इस्लामिक नेटो, इससे बढ़ के उनके जहन में कोई नाम इसका है ही नहीं। इस्लामिक नेटो, इस्लामिक नेटो, इस्लामिक नेटो, आर्टिकल 5 की तरह, ये वो फलाना डिमाग। हालांकि नेटो से पिटा हुआ कोई इस वक्त इत्तेहाद नहीं है। यूरोप के मुल्क सारे जो ज़बरदस्त मुल्क हैं वो उससे अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि क्या मुसीबत हमने गले पाली हुई है, और इसको तो प्रेसिडेंट ट्रंप पेपर टाइगर कहते हैं, लेकिन ये मुल्क बड़े स्ट्रांग है अपनी अपनी जगह। फ्रांस को देखें, स्पेन को देखें, आप बरतानिया को देखें, ये तो नेटो के मुमालिक सारे बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन वो इस चुंगल में फंस गए जिसका नाम नेटो है। इसी तरह तो नेटो का उधर खात्मा हुआ है, GCC का खात्मा हो गया। GCC का भी अमलन तो खात्मा हो गया ना, बस एक दूसरे की मजम्मत और तारीफ और मजम्मत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और असल जो 24 घंटों के बाद जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसके समरात जाहिर होने शुरू हो गए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फौज सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होती, एक डेटरेंस भी तो होता है ना। आपके न्यूक्लियर वेपन्स तो कभी इस्तेमाल नहीं होते, एक डेटरेंस के लिए रखे ना आपने, कि आपके पास हैं, एक चीज़ है। अच्छा, अब मसला यह है कि वो सबसे पहले तो ये बात कि जो बात तवातुर के साथ सामने, और ये इतनी ज़्यादा वो बात आ चुकी है सामने कि उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करना, ज़्यादा उस पर बहस करना, उस पर ज़्यादा बात करना, वो बेमानी सा हो गया। चंद खबरें हैं जिनके हवाले से हम डिस्कस करते हैं, फिर डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि कहाँ पे मामला जा रहे हैं। तो
बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमारा, मेरा कम से कम जाती तज्जिया या एनालिसिस रहा है पहले दिन से। पहली बात तो यह है कि ट्रंप इंतजामिया में शदीद इख्तलाफ है इस जंग पे। पहली तो यह है कि ये जंग प्रेसिडेंट ट्रंप की थी नहीं, ये तो नेतन्याहू की जंग थी। नेतन्याहू ने मथे मार दी प्रेसिडेंट ट्रंप के, और वहां पर खास एक जो ज़ायनिस्ट तबका बैठा है उसने कन्विंस किया कि ये तो 5-6 दिन के अंदर किस्सा मुक जाएगा सारा, तो ये आप हमला कर दें। उन्होंने ईरान पे हमला किया और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ किया जो कि खलीजी रियासतें हैं, ठीक है, जिनको अमेरिका दम कर चुका है। मैं ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके अलावा कोई मुतबादिल लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। जैसे उसने डम किए नेटो को, ठीक है। अच्छा, अब जो तवातुर के साथ के पहले तो ट्रंप इंतजामिया में इख्तलाफात पैदा हुए, और उसमें सबसे पहले इख्तलाफ हमारे सामने आया जेडी वेंस का, जो कि हमलों के भी खिलाफ थे और मुज़ाकरात के भी हक में थे, और वो नायब सदर हैं। फिर हमारे सामने इख्तलाफ आया कि मार्को रूबियो भी यही बात कर रहे हैं कि सफारती हल होना चाहिए। फिर हमारे सामने ये खबर आई कि जी जो अंदर से खबरें बाहर आ रही हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की तलखी हुई है कैंप डेविड में, जो 2 रोज पहले हमने डिस्कस किया, और वो पीट हेग्जिस से हुई है, जो कि सेक्रेटरी वॉर हैं, जो कि पेंटागन के चीफ सेक्रेटरी वॉर, उनके जो है वो जो पहले डिफेंस सेक्रेटरी नाम था, सेक्रेटरी डिफेंस, और अब वो सेक्रेटरी वॉर हैं, उनसे खबरें। और वो इतना मामला खराब हो गया कि फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रू सोशल पे लिखा, ठीक है, 2 रोज पहले हम बात कर चुके हैं, उन्होंने ट्रू सोशल पे लिखा कि हमारे पास असला खत्म नहीं हो रहा, और ये खबरें जो लीक कर रहा है, लीकर्स की तलाश है। इसमें खबरें सही गलत तो नहीं है ना, जो खबरें लीक कर रहे हैं लीकर्स की तलाश है, और लीकर्स को पकड़ के उन गद्दारों को, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उन्होंने कहा था लीकर्स को जो कि गद्दार हैं, ये 6 तारीख का है, 2 रोज पहले का, उन्होंने कहा था गद्दारों को पकड़ के हंटेड, उनको जो है वो हंटेड डाउन, ठीक है ना, आर बीइंग हंटेड डाउन, और लॉन्ग टर्म जेल सेंटेंसेस ये उनके लिए उनको किया जाएगा। और अमेरिका के पास बहुत असला है और कोई मसला नहीं है और कुछ नहीं है और ये और वो और ये। अच्छा, अब खबरें तो अंदर से आ रही हैं, तो खबरें अंदर से कौन दे रहे हैं? अब जनाब ये तय है कि अमेरिका में उनकी फौज के सरबराह, चेयरमैन जॉइंट, ठीक है, जो फौज के सरबराह हैं उनके, जनरल डेन कैन, वो इस जंग को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं। अब आप चाहे वो पीट एग्जिट पे कर दें, चाहे जेडी वेंस पे करें, वो फौज के सरबराह ने, अच्छा आपको याद है बीच में एक बड़ी अहमकाना सी खबर आई थी कि वो सेंटकॉम ने अपने लोगों से कहा है कि हमें नए नए आइडियाज दें जी, यानी हम वो पुराने आइडिया में ईरान को कैसे शिकस्त दें, हमें अपने अपने आइडिया से एक ईमेल भेजी थी। ये सारी खबरें अंदर से आ रही हैं इतने दिनों में। फिर ये कि वेपन्स नहीं है, थार्ड मिसाइल खत्म हो गए, पैट्रियट खत्म हो गए। अब वो उसको हम यहाँ पे जो है वो खबर को आप समझें कि वो खबरें जो हैं वो अंदर से ही आ रही थी। और कैंप डेविड में यानी आज ये जो वीकेंड है, ये जो संडे स्टार्ट हो जाएगा कुछ घंटों के बाद और सैटरडे खत्म हो रहा है, तो पिछले जुमे को उस दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला करना था और उन्होंने कहा था कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जरा रिकॉल करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर हाउस, तेहरान की जो के ऊपर अटैक्स करके उनकी जो बिजली है वो भी तबाह कर दी जाएगी, पुल उड़ा दिए जाएंगे। ये पिछले लास्ट फ्राइडे ये तो अभी कल लग रहा है ना, नहीं इससे पिछले वाला फ्राइडे। तो उस दिन जो है वो फिर ये हुआ कि फिर उसके बाद खबर आई कि ईरान की तरफ से खलीजी रियासतों को कहा गया है कि ट्रंप को बता दें कि यहां फिर कुछ भी नहीं रहेगा जी। ऐसा हुआ है और ऐसा था ना, और पूरी जगह जो है ये भुसम हो जाएगी, आग में शोलों में होगी। और फिर उसके बाद ये खबर आई कि हमें
इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो फिर सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सुलेमान की प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई और वो ईरान पे जहरियत रुक गई। इसी तरतीब से डॉट्स कनेक्ट करें, लेकिन वो अंदर इशू है। मैं ये एक तो है ना, ईरान ने मुल्कों से कहा और वो सऊदी अरब के वजीर आजम लिए, जो अंदर प्रॉब्लम अमेरिका में चल रही है वो एक और रौला है कि उनके ना सिर्फ ये कि सिविलियन साइड पे फटा है, बल्कि उनकी फौज का भी ये अब कहना है कि जी हम इस जंग को आगे नहीं लेके जा सकते। और उन्होंने कैंप डेविड में ये ब्लंटली बात कर दी। अब पीट हेग्जिट पे प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज हों या वो लीकर्स को ढूंढते फिरें या जो भी, उनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं ना सारे लोग, और सारे के सारे इत्तेफाक कर रहे हैं कि जंग आगे मसले का हल नहीं है।